ये है। नेताजी को वो अपना भगवान मानते हैं। आखिर भगवान हम किसे मानते हैं? भगवान उन्हें मानते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे काम आए, जो हमारी मुश्किलों का बेड़ा पार करके हमें उससे बाहर ले जाए। तो कहीं ना कहीं नेताजी ने लोगों के दिलों को छुआ है। कहीं ना कहीं नेताजी अपने जीवन काल में जो उन्होंने काम किए उसकी वजह से आज उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो लोग उनको एक तरह से देवता की उपाधि दे रहे हैं। तो उससे पहले इतनी भयंकर भीषण आग लग गई कुंभ में, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आखिर इतनी व्यवस्थाएं अगर हैं तो इतनी भीषण आग कैसे लग पाई? कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, कहीं ना कहीं उसकी नज़रअंदाजी की जा रही है। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, कुंभ आज से नहीं हो रहा, कुंभ सैकड़ों साल से इलाहाबाद में होता आया है। यहाँ पे लोग कल्पवास करने आते हैं। आप देखिए कल्पवासियों की अगर समस्याओं को आप देखेंगे तो सेक्टर 17, 18, 19 पे आप जाइए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हैं। तो व्यवस्थाएं कहीं वीवीआईपी एरिया में तो बहुत ही अच्छी हैं, जहाँ पे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है, लेकिन जहाँ पे बजट नहीं आवंटित है, जो यहाँ पे लोकल पब्लिक है, जो वास्तव में यहाँ पे कल्पवासी हमेशा से आते रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहूँगी कि आज जिस तरह से वो पिछड़े, दलित और शोषित समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगार किसान, व्यापारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, निरंतर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज देश का जो भी पीड़ित वर्ग है वो अखिलेश यादव जी से अपनी बात उनको तक पहुँचाना चाहता है, क्योंकि वो उनकी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि सदन पर उठाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते में है, आज दबाव में है, और उनको अपनी नीतियां बदलनी पड़ रही हैं अखिलेश यादव जी की आवाज उठाने की वजह से। आपने देखा महाकुंभ 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके हैं श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव की, जहां पे प्रतिमा लगाई गई है। इस समय बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। आपने सुना ही होगा कि राजू दास के द्वारा एक कंट्रोवर्सी की गई है श्रद्धेय मुलायम सिंह की मूर्ति पर। उन्होंने कहा है कि कोई अगर महाकुंभ में जाएगा तो इनकी प्रतिमा पर पेशाब करके आएगा। तो ये कहाँ तक आप सही समझते हैं? आइए हमारे साथ जो है निधि यादव जुड़ चुकी है और ये बताएंगी, ये एक प्रवक्ता भी हैं, बताएंगे कि क्या राजू दास ने जो कहा है ये क्या सही है या गलत है, और कौन सी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या नाम है? मत निधि यादव। क्या कहेंगी? आज महाकुंभ में श्रद्धेय मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाई गई है, तो लोग बहुत कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी मूर्ति को हटाया जाएगा। साधु संत इससे नाराज हैं, क्या कहाँ तक आप मानती हैं? देखिए, आपने जिस साधु संत का जिनका आपने नाम लिया और जो उनका आपने स्टेटमेंट बताया, मुझे तो नहीं इसकी जानकारी थी। कोई इतने बड़े संत और कोई महात्मा भी नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं, जिसके मन में जो आता है वो बोलते रहते हैं। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने अगर ऐसी कोई शर्मनाक बयान दिया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई समाजवादी पार्टी के कोई नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने देश के पूर्व रक्षा मंत्री, इस प्रदेश के 3 बार रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी घृणित और ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की है, जिसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धेय नेताजी के जो इस यहाँ पर मूर्ति पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो श्रद्धा उनके मन में नेताजी के लिए है, नेताजी को वो अपना भगवान मानते हैं। आखिर भगवान हम किसे मानते हैं? भगवान उन्हें मानते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे काम आए, जो हमारी मुश्किलों का बेड़ा पार करके हमें उससे बाहर ले जाए। तो कहीं ना कहीं नेताजी ने लोगों के दिलों को छुआ है। कहीं ना कहीं नेताजी अपने जीवन काल में जो उन्होंने काम किए उसकी वजह से आज उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो लोग उनको एक तरह से देवता की उपाधि दे रहे हैं। तो इसमें खराबी क्या है? भाई देखिए, जो महाकुंभ है, जो कुंभ है, साल दर साल चलता आता है। यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक और एक तरह से आध्यात्मिक समागम होता है। लोग आते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आज नेताजी के यहाँ मूर्ति पे, हमारे नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ महाकुंभ में आए तमाम हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं को मैं उनकी सुरक्षा की कामना करते हुए मैं यही कहती हूँ कि वो आएँ और यहाँ पर महाकुंभ में स्नान लें और लोगों के बीच में अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। क्या हो सकता है कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर इस तरीके से टिप्पणियां करते हों? बहुत ओछी और बहुत छोटी राजनीति है। अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। और लोग ये कह रहे हैं कि साधु संत इससे नाराज है, कह रहे हैं कि ये कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और भगवान को अगर लगाना है तो मंदिर और मस्जिद में लगाएं। ऐसा क्या आप कह रहे हैं? देखिए, भगवान क्या है? जो जिसे हम मन से मानते हैं वो भगवान होते हैं। चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान शिव हो, कृष्ण भगवान हो। अगर किसी को आपने माता पिता भी तो हमारे भगवान रूपी इंसान है जो हमें जीवन में मिलते हैं। उसी तरह नेताजी भी जो है दिवंगत आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, उनको भी लोगों ने अगर भगवान की उपाधि देकर से मान रहे हैं और यहाँ पे आके कुंभ में
उनके जो कुटिया है छोटी सी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम संत ये भी कह रहे हैं कि नेताजी को जो श्रद्धा से उनकी मूर्ति अगर लगा दी तो ये कोई बहुत बड़ी राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। और लोग ये कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी को जो है राम लक्ष्मण की जोड़ी लोग बता रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भगवान श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी अद्वितीय है, अकल्पनीय है और वो भगवान हैं। उनकी तुलना किसी भी जीवित मनुष्य से करना मेरे लिए सही नहीं है। और कह रहे हैं कि महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से सजाया गया है, पूरा महाकुंभ इस समय लाइटों से सजा दिया गया है और सारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जन जन तक को लाभ पहुंच रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या लाभ मिल पा रहा है लोगों तक कि नहीं मिल पा रहा है? अभी 2 दिन पहले इतनी भयंकर भीषण आग लग गई कुंभ में, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आखिर इतनी व्यवस्थाएं अगर हैं तो इतनी भीषण आग कैसे लग पाई? कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, कहीं ना कहीं उसकी नज़रअंदाजी की जा रही है। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, कुंभ आज से नहीं हो रहा, कुंभ सैकड़ों साल से इलाहाबाद में होता आया है। यहाँ पे लोग कल्पवास करने आते हैं। आप देखिए कल्पवासियों की अगर समस्याओं को आप देखेंगे तो सेक्टर 17, 18, 19 पे आप जाइए, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे गंदगी के बार लगे हैं। तो व्यवस्थाएं कहीं वीवीआईपी एरिया में तो बहुत ही अच्छी हैं, जहां पे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है, लेकिन जहां पे बजट नहीं आवंटित है, जो यहाँ पे लोकल पब्लिक है, जो वास्तव में यहाँ पे कल्पवासी हमेशा से आते रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो आग लगी रही है वो विपक्ष के लोग जो है उनको भेज के लगवा रहे हैं आग, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये तो लोगों का कहना है, सबको पता है आग कैसे लगी, अव्यवस्थाओं की वजह से लगी। वहाँ पे सिलेंडर में कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा जल गया था, उसमें से वो निकलने लगी, गैस निकलने, उसकी वजह से सिलेंडर फट गया, वो आग बढ़ती गई। तो इन सब चीज़ों पे काबू करने के लिए पहले से इंतजाम होने चाहिए। सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा जो है काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस बार 2027 में किसकी सरकार बनेगी? इस बार 2024 में आपने देख ही लिया, 2024 में उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है, 2027 में भी समाजवादी पार्टी को ही बहुमत मिलने वाला है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास तो मजधार बढ़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों में है। तो क्या कहेंगे, क्या विकास हो रहा है? महाकुंभ की इस पावन धरती पे हम आए हैं। यहाँ पे जो बजट जिस तरह से आवंटित हुआ है और महाकुंभ का जिस तरह से आयोजन हुआ है, वो जो भी दिखाई दे रहा होगा। आप अगर महाकुंभ क्षेत्र से बाहर जाएंगे, आप देखिए शहर की क्या हालत है, लोग जाम से जूझ रहे हैं। और जिस तरह से आप देखिए आज यहाँ पे तमाम संख्या में बेरोजगार साथी हमारे लड़के आते हैं, नौजवान आते हैं, कहीं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए किस तरह से अस्पतालों के क्या हाल हैं, वहाँ पे मरीजों के क्या हाल हैं, असुरक्षा कितनी ज़्यादा है। तो ये तो विकास तो सिर्फ एक ढकोसला और झूठ मात्र है और इसी का नाम पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपनी रोटी सेक रही है। अभी आपने देखा ही होगा कि प्रयागराज में ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं मनोज पासी, जिसको जो है झूसी थाने में जो है लात घूंचों से इतनी पिटाई की गई है, लोग धरने पे बैठे थे और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे उस मामले पर आप? तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से पीड़ित, दलित और जो शोषित समाज के लोग हैं उनको दूसरी आंख से देखने का काम करती है। उनका कोई सम्मान नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो उसी नीति के तहत जो उनकी पार्टी के भी नेता हैं, उनके साथ भी यही अत्याचार हुआ और उनको धरने पे बैठना पड़ा, उन्हें वीडियो वायरल करना पड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब वीडियो वायरल किया तो कहीं ना कहीं आनन फानन में पुलिस सख्ते में आई और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने का काम करें। जब नेताजी के मैं पास गया वीडियो बाइट लेने के लिए, तो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को हमारे संज्ञान लिया और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारा सुन नहीं रहे हैं। तो क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी के लिए? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस वक्त देश के सबसे बड़े नेता के रूप में मैं उनको कहूँगी कि आज जिस तरह से वो पिछड़े, दलित और शोषित समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगार, किसान, व्यापारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, निरंतर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज देश का जो भी पीड़ित वर्ग है वो अखिलेश यादव जी से अपनी बात उनको तक पहुँचाना चाहता है, क्योंकि वो उनकी आवाज़ सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि सदन पर उठाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज सत्ते में है, आज दबाव में है और उनको अपनी नीतियां बदलनी पड़ रही हैं अखिलेश यादव जी की आवाज उठाने की वजह से। अभी आपने देखा बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, कहीं 8 साल की उम्र में नागा साधु बना दे रहे हैं, कहीं 13 साल की महज उम्र में महिला नागा साधु भी बना दे रहे हैं। तो क्या ऐसे हमारा जो है समाज क्या आगे उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा?
साधु संतों का मुझे लगता है कि उनके समाज में भी रहने का एक नियम कानून होता है और बड़े बड़े शीर्ष साधु संत भी उसके ऊपर आवाज़ लेकर आते हैं। किसी भी नाबालिग को या किसी बच्चे को, किसी लड़की को गलत ढंग से साधु वाली जो क्रिया होती है और जो उसकी लाइफ होती है, जो ज़िंदगी उसमें आगे बढ़ते हैं, उस तरह से नहीं ले आना चाहिए। ये उनके मठाधीश जो हैं, ये जो उनके शीर्ष साधु संत हैं, वो डिसाइड करेंगे। 13 साल के भी आपने देखा होगा साक्षी गिरी, जिनको जो है पदमुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये संज्ञान लिया गया इस वीडियो को और उसको जो है नागा साधुओं से जो है छुड़ाया गया। तो क्या ऐसे लोगों को बनाना चाहिए 13 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, क्या ऐसा बनाना चाहिए? कानून के खिलाफ जो भी है और कोई भी किसी व्यक्ति की अगर गरिमा के खिलाफ है तो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, देखिए निधि यादव के द्वारा आज बहुत सारे मुद्दों पे हम बात किए और आज श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के पास आई थी, माल्यार्पण कर रही थी और हम इनसे जो है बहुत सारी बातों को जो है जिक्र किए और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा क्या इन्होंने जो बताया क्या सही है या गलत है, आप किस नज़रिए से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।